अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक्सरसाइजेज सीखेंगे कि ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनके नी ज्वाइंट के इर्द गिर्द के पट्ठों के ऊपर किसी इंसिडेंस की वजह से, जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान गैर मुतवाज़ी वज़न उठाने की वजह से या कोई ऐसा स्टेप रैप लगाने की वजह से उनके नी ज्वाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नी ज्वाइंट इम्बैलेंस होने की वजह से उसके अंदर खिंचाव या तनाव आ जाता है। ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हम बज़रिया वर्जिश हल कर सकते हैं और नी ज्वाइंट के तनाव से हम किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने नी ज्वाइंट के इर्द गिर्द के पट्ठों को मसल्स को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक्सरसाइजेज सीखने जा रहे हैं। लिहाजा नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको जिम के दौरान इस तरह से किसी मसल में स्ट्रेच आ जाती है या अपनी डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के दौरान अगर उनको पट्ठों का खिंचाव हो जाता है तो उनको सबसे पहले तो रेस्ट सुजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से या उनके कंसल्टेंट की तरफ से, या उनको सेकेंडली बहुत सारी अद्वियात का, मेडिसिन का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, और थर्डली ये है कि उनको हीट करने को कहा जाता है, उसको सेक टकोर करने को कहा जाता है, और उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन पे है उनको दीगर मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज सुजेस्ट कर दी जाती हैं। इल्ला माशाल्लाह, हालांकि ये चारों के चारों जो प्रोसीजर हैं बिल्कुल भी आपके नी ज्वाइंट के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके नी ज्वाइंट की इम्प्रूवमेंट के लिए ये चारों के चारों जितने भी टोटके हैं या तरीके हैं ये बिल्कुल फेल हैं। आपने इनमें से कोई भी तरीका इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में आपने इख्तियार नहीं करना। लेकिन हम जो आपको एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, इन एक्सरसाइजेज को अगर आप करेंगे, अगर जिम ज्वाइन करने के दौरान जिम करते हुए आपको कोई मसला बन चुका है या आपका कोई इंसिडेंस, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, या आप किसी ऊंची जगह से अचानक से ज़मीन पे धड़म करके गिरे हैं, उसकी वजह से आपके नी ज्वाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, लेकिन आप परेशान हैं, अब इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। आज की इस वीडियो में आइए हम आपको लिए चलते हैं ऐसी एक्सरसाइजेज की तरफ जिनको करने से आप इस मसले से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। नाजरीन, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, इन एक्सरसाइजेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम आपके क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स जो हैं इनको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम आपको काफ मसल्स और आपके शिन मसल्स जो हैं इनको हम इम्प्रूव करने की, स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेज आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन एक्सरसाइजेज को अगर आप करने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके हिप ज्वाइंट से, आपके सैक्रोइलिक ज्वाइंट से लेकर, आपके पेल्विक ज्वाइंट से लेकर आपके एंकल पॉइंट तक जितने भी आपके मसल्स हैं टांग के अंदर, वो इंशाल्लाह चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो, वो सारे के सारे मसल इंशाल्लाह आपके स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और आप जो है मसल्स की जितनी भी आपकी डिजीजेज हैं उनसे आपको निजात हासिल होगी। मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम अपने नी ज्वाइंट के इर्द गिर्द राउंड जितने भी मसल्स हैं उनको इक्वली स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपने करना यूं है कि किसी भी दीवार की आप सपोर्ट ले लें। अगर आपके पास कोई टेबल है, कोई चेयर है, तो आप उसकी भी सपोर्ट ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपने अपनी दोनों टांगों को 95 डिग्री के एंगल पे बाहर निकालना है। अब मान के चलते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड वाली जो लेग है उसकी नी के इर्द गिर्द वाले जो मसल्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा भारीपन, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है हमें दबाव और स्टिफनेस, खिंचाव और तनाव महसूस हो रहा है। अब हमने इसको बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। आपने बिल्कुल अपनी कमर को स्ट्रेट रखने के बाद बिल्कुल आहिस्ता से आपने बिल्कुल भी तेज़ी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने मुतासरा नी ज्वाइंट को इस तरह से आपने नीचे की तरफ झुकाना है, और साथ आपने दीवार की सपोर्ट या किसी टेबल की या चेयर की सपोर्ट आपने ज़रूर लेनी है। आपने हाथ नहीं छोड़ने। ये एक्सरसाइज आप बिना सपोर्ट के करेंगे तो याद रखिए कि आप इम्बैलेंस होकर गिर भी सकते हैं और आपकी डिजीज़ में इजाफा भी हो सकता है। लिहाजा आप सपोर्ट लाजमी तौर पे लें। इस तरह से आपने अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है,
कमर को स्ट्रेट रखने के बाद अपने हाथ को आप अपने काफ, ये जो आपका क्वाड्रिसेप मसल है, इसके ऊपर आप इस तरह से रख लेंगे तो आपका बैलेंस बिल्कुल जो है वो मैनेज रहेगा, आपको किसी किस्म की इम्बैलेंसिंग का इशू नहीं आएगा। इस पोजीशन में नाज़रीन आपने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही खड़े होना है। इससे होगा ये कि आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं, स्पेशली जो है आपके इनर, आउटर, लेटरल और मीडियालस, इंटरमीडियालस और आपका जो ये ऊपर वाला जो क्वाड्रिसेप मसल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेच बिल्ड होगी, पावर बिल्ड होगी। ये मसल जो हैं इनके अंदर जो कमज़ोरी है वो दूर होगी और आपके नी जॉइंट के ऊपर जो तनाव है, जो दबाव है, उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस तरह 15 से 20 सेकंड आपने खड़े होना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, तेज़ी आपने बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह सीधे हों, फिर आहिस्ता से आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों। अपना प्रॉपर एक लंबा सांस लें। लंबा सांस लेने के बाद दोबारा से आप दीवार की सपोर्ट लें। फिर उसी तरीके के साथ आप 95 डिग्री के एंगल पे आप खड़े हों। खड़े होने के बाद फिर अपनी जो बैकबोन है, कमर है आपकी, उसको बिल्कुल स्ट्रेट करें। स्ट्रेट करने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी तरीके के साथ आप 95 डिग्री के एंगल पे ही अपनी टांग को नीचे की तरफ आप फोल्ड करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ पे आप होल्ड देंगे। अपने हाथ की मदद से क्वाड्रिसेप मसल को, थाई को आप पकड़ लेंगे ताकि आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे, आप इम्बैलेंस ना हो। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ये नाज़रीन 15 से 20 सेकंड दोबारा से आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद आप आहिस्ता से वापस आएंगे। ये नाज़रीन ऐसी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान इम्बैलेंसिंग की वजह से आपके नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी आ चुकी है या आपके नी जॉइंट के अंदर वो डिसलोकेशन वाली एक कैफियत बन चुकी है या बहुत ज़्यादा इनर साइड पे, आउटर साइड पे आपको बहुत ज़्यादा मसल स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो ये एक्सरसाइज आपके सारे नी जॉइंट के इर्द गिर्द के पट्टों को यकजा करके उसको बैलेंस कर देगी। आपका जो इम्बैलेंसिंग वाला इशू है ये एक्सरसाइज उसको ख़त्म कर देगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसको आपने, इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर आपने परफॉर्म करनी है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपने हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथन करना है। उसमें फिर दोबारा से नाज़रीन आपने किसी वॉल का, किसी टेबल का, किसी चेयर का आपने सहारा ले लेना है, सपोर्ट लेनी है और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। और याद रहे दोनों टांगों पे आपका इक्वली बैलेंस होना चाहिए, वज़न एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद मान के चलते हैं हमारी लेफ़्ट लेग के अंदर ही हमें प्रॉब्लम है। हमने लेफ़्ट लेग की जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है जो कि पीछे की साइड पे मौजूद होते हैं, इनको हमने स्ट्रेंथन करना है, इनके अंदर हमने पावर बिल्ड करनी है। आपने राइट लेग पे बिल्कुल एक इक्वल वजन डालने के बाद आपने अपनी लेफ्ट साइड वाली जो लेग है उसको आपने इस तरह से ऊपर की जानिब उठाना है। नाज़रीन इसमें एक चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है कि मेरा जो पाँव है, जो मेरा एंकल है, वो भी अंदर की जानिब ही पुश हुआ हो। आपने इसको बाहर की जानिब पुल नहीं करना। उसकी एक रीज़न है, जब आपका हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज़्यादा वीक होगा तो डेफिनेटली आपका जो एंकल है, आपका जो पाँव है, ये बाहर की जानिब ही रहेगा, अंदर की जानिब ये मूव नहीं करेगा। क्योंकि अंदर की जानिब तब ही मूव करेगा जब आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर या काफ मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगी और ये प्रॉपर आपके जो सिग्नल्स हैं उनको फॉलो कर रहा होगा। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है इसको पूरे के पूरे सिग्नल आए, इसको आपने स्क्वीज़ करना है, इसको आपने खिंचाव का थोड़ा सा एहसास दिलाना है, इसको आपने खींच के रखना है अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को। उसके साथ आपने अपनी जो एंकल है, आपका पाँव है, इसको अंदर की जानिब आपने मूव करके रखना है, जोर लगा के रखना है। इस पोजीशन में नाज़रीन आपने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही आपने खड़े होना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आपने नीचे की जानिब अपनी टांग को रखना है। हल्का हल्का आपने इस तरह से जॉगिंग टाइप आपने थोड़ी मूवमेंट करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा सुनपन अगर आपके मसल्स में, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में होगा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, उसको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपको फील हो कि दोबारा से ठीक हो चुकी है, बहाल हो चुकी है, फिर से आपने राइट लेग पे प्रॉपर अपना वज़न बिल्ड करने के बाद आपने अपनी जो लेफ़्ट लेग है उसको फिर से आपने
ऊपर की जानिब लिफ्ट करना है। अपने जो आपका एंकल है, आपका पाँव है, उसको अंदर की जानिब, कमर को बिल्कुल सीधा आपने रखना है। अपनी टांग को आपने प्रॉपर 95 एंगल पे इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे दोबारा से आपने 15 से 20 सेकंड का होल्ड करना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर आपने आहिस्ता से इसको नीचे की जानिब लेके आना है। तो ये नाज़रीन जो एक्सरसाइज है ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल को इम्प्रूव करेगी। आपकी जो थाई है, आपके क्वाड्रिसेप मसल के बिल्कुल बाजू में पीछे वाली साइड पे जो आपका पट्टा है, जो मसल है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। आप चलते हैं, फिरते हैं, आप स्टेयर्स वगैरह ऊपर चढ़ते हैं, आप भागते हैं, आप डेली की एक्टिविटीज जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, आपका बैक मसल जो है, हैमस्ट्रिंग मसल जो है, आप चेयर पे बैठते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, ये मसल्स आपकी हर एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसका स्ट्रॉन्ग होना, इसका मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके नी जॉइंट के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। लिहाजा ये एक्सरसाइज आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें हम नाज़रीन अपने हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज करेंगे, हिप मसल्स को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपने नाज़रीन ज़मीन पे किसी भी किस्म का कोई मैट्रेस वगैरह, मैट वगैरह आप बिछा लें। मैट बिछाने के बाद आपने इस पोजीशन में लेटना है। इस पोजीशन में आपने आके तो देखना है, बड़े गौर से आपने देखना है कि मेरी जो कमर है इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, इसके अंदर इस तरह से खम नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कमर के अंदर भी खम नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली आपकी जो आर्म्स हैं, आपके जो बाजू हैं, इनकी जो आपके एल्बो जॉइंट्स हैं, इनके अंदर भी इस तरह से खम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बाजू जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट होने के बाद अभी मान के चलते हैं हमारी लेफ्ट लेग के अंदर ही नी जॉइंट के अंदर पेन है। नी जॉइंट के इर्द गिर्द वाले जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच है, दबाव का एहसास है, उसको हमने इम्प्रूव करना है अपने हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ। अब नाज़रीन, हिप मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने इस पोजीशन में खड़े होना है या लेटना है, जो भी आप इसको समझ लें। उसके बाद आपने अपनी लेफ्ट जो हिप जॉइंट है इसको आपने इस तरह से नाज़रीन बाहर की जानिब निकालना है इस पोजीशन में। क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी टफ है, ये जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनसे प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप टांग को बाहर की जानिब निकालेंगे। तकरीबन 10 सेकंड ही आप होल्ड दे लें। होल्ड देने के बाद आहिस्ता से आप टांग को नॉर्मल करें। नॉर्मल पोजीशन में सांस लें, एक लंबा सांस खींचें। लंबा सांस खींचने के बाद 5 सेकंड होल्ड देने के बाद दोबारा से आप इसी तरह से अपनी टांग को बाहर की जानिब निकालेंगे। बहुत ज़्यादा टांग पीछे भी ना जाए, बहुत टांग आगे भी ना जाए। आपने इस तरह से बिल्कुल अपने पेल्विस जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपने अपनी टांग को बाहर की जानिब निकालना है। यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड दें, फिर आराम से आप वापस आएँ। ये नाज़रीन जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपके जो हिप मसल्स हैं, आपके हिप जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। आपका हिप जॉइंट मजबूत होगा, आपको चलने में आसानी होगी। बाज़ औक़ात होता ये है कि आपका हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, कमज़ोर हो चुका होता है। इसके कमज़ोर होने की वजह से आपका सारे का सारा जो दबाव है, सारे का सारा जो वज़न है आपके नी जॉइंट्स के ऊपर आ रहा होता है। लिहाजा नी जॉइंट को बेहतर करने के लिए, नी जॉइंट की पेन को ख़त्म करने के लिए आपका हिप जॉइंट मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिहाजा आपने नी जॉइंट की एक्सरसाइजेज के साथ साथ आपने नी जॉइंट को बेहतर करने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करने के साथ साथ अपने हिप जॉइंट को भी आपने मद्देनज़र रखना है। और आपकी हिप जो है इसको मजबूत करने के लिए हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करने की जो एक्सरसाइजेज हैं वो लाजमी प्रैक्टिस करनी है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आप डेली, आप अगर 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपके हिप जॉइंट के अंदर पावर बिल्ड होगी और आपका वज़न जो है हिप जॉइंट बर्दाश्त करेगी और आपके नी जॉइंट के ऊपर जो सारे का सारा वज़न आ रहा है उसके अंदर कमी वाक़ई होगी और अल्टीमेटली आपके जो नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल होंगे।
वीडियो के इस पार्ट में अब हम बात करेंगे कि हमारे जो नी जॉइंट के नीचे वाले मसल्स हैं, जिनको हम काफ मसल्स जो कि पीछे की जानिब मौजूद होते हैं, और फ्रंट पे हमारे जो शिन मसल्स होते हैं, ख़ास तौर पे शिन मसल्स ऐसे अहमियत के हामिल मसल्स हैं जिनको हमेशा हमेशा जो है लोग इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। शिन मसल्स की एक्सरसाइजेज लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे वाली हड्डी में, उनकी जो है नीचे वाली जो हड्डी है उसके अंदर, उनकी जिसको हम पिंडली कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। ख़ास तौर पे औरतें, ख़वातीन जो हैं रात को सही तरीके से टांगों में दर्द की वजह से सो नहीं पाती, जिसको वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो दीगर जो है उनको नाम दिए जाते हैं कि ये आपकी बांझपन की निशानी है, ये आपको छिले की हवा लगी हुई है, ये आपको फलां जो है वो दर्द है। तो नाज़रीन, ये सारी की सारी मिथ्स हैं। देखें, जब तक आप घर में रहते हुए आप सही तरीके से शिन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप मर्द हैं या खातून हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आपके पट्टे कमज़ोर होंगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, हड्डियों में भुरभुरापन आएगा, आपको ऑस्टियोप्रोसिस का मसला होगा, अर्थराइटिस या आपको रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसाइल होंगे। तो डेफिनेटली आपको जो है वो पट्टों का खिंचाव भी होगा, दर्द भी होगी, सारा वजन आपके घुटनों के ऊपर आएगा, फिर आप कहेंगे कि हमें जो है घुटनों का मसला हो गया। इसलिए इन सारे मसाइल से बचने के लिए आप जो है शिन मसल्स की एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें। लिहाजा वीडियो के इस पार्ट में हम अपने काफ मसल को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें भी नाजरीन बिल्कुल आपने उसी तरह से किसी दीवार की सपोर्ट लेनी है। दीवार की सपोर्ट लेने के बाद खुद को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने स्टैंड बाय खड़ा करना है और दोनों पाँव के सेंटर में 4 उंगलियों का गैप रखना है। दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, कोई पाँव आगे पीछे नहीं होना चाहिए, टांग आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी करने के बाद दीवार की सपोर्ट लेने के बाद आपने इस तरह से ऊपर की जानिब खुद को लिफ्ट करना है। नाजरीन, खुद को इतना आपने लिफ्ट करना है कि आपका जो टो पॉइंट है, जो आपकी टखना है, जो आपका पाँव का जोड़ है, वो बिल्कुल ऊपर की जानिब जो है वो लिफ्ट हो जाए। जब लिफ्ट होगा आप देखेंगे कि आपकी पिंडलियों के पीछे जो काफ मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगी, बहुत ज़्यादा तनाव आएगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होंगे। उनके अंदर जो कमज़ोरी आ चुकी है वो इंशाल्लाह दूर होगी और पावर बिल्ड होगी, और आपका वज़न जो है आपके काफ मसल और शिन मसल्स जो हैं वो अफोर्ड करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, और आपके नी जॉइंट के ऊपर से दबाव काफ़ी हद तक कम होगा। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड आपने स्टे देना है और आहिस्ता आहिस्ता से आपने नीचे की जानिब आना है। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी एक मिस्टेक करते हैं कि ऐसे ऊपर तो आ जाते हैं आराम से, लेकिन नीचे तेज़ी के साथ चले जाते हैं। इससे होता ये है कि आपने नाजरीन तेज़ी के साथ नीचे नहीं आना। जब आपने अपनी टांग को ऊपर लिफ्ट किया हो तो आपके जो काफ मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ट हुई होती है, लेकिन आपने उस स्ट्रेच को आहिस्ता आहिस्ता से रिजॉल्व करना है। आहिस्ता आहिस्ता से आपने उस स्ट्रेच को तोड़ना है, आपने तेज़ी के साथ नहीं करना, ताकि आपके मसल जो हैं प्रॉपर आपके साथ जो है वो कम्बिनेशन बना के अप बेंट हों और उनके अंदर जो है वो सही तरीके से पावर बिल्ड हो। इस तरह से नाजरीन आपने आहिस्ता आहिस्ता से टांग को ऊपर नीचे करना है। ये नाजरीन आपके काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अहम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करें और अपने पीछे वाले जो काफ मसल्स हैं उनको आप इम्प्रूव करें और अपनी पिंडलियों की दर्द से, ख़ास तौर पे ख़वातीन पिंडलियों की दर्द से और अपनी टांगों की दर्द से निजात हासिल। अब हम जो आपको दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं उसमें आपने अपने अगले वाली साइड पे अपनी जो पिंडली के आगे वाला जो मसल्स है, जिसको हम शिन मसल बोलते हैं, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसको हमेशा से ही लोग इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है शिन मसल की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हुए या किसी ट्रेनर को इन एक्सरसाइजेस को सुजेस्ट करते हुए। लिहाजा अक्सर हमने देखा है बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको अगर हम ये आगे वाली जो हड्डी है इसके ऊपर ऐसे उंगली लगाएं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। नाजरीन, आपकी हड्डी के अंदर दर्द नहीं होती। बहुत कम लोगों को कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी की वजह से आगे शिन बोन के अंदर पेन होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे
मर्द ख़वातीन हैं जिनका शिन मसल कमज़ोर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से मसल के अंदर दर्द हो रही होती है, लेकिन वो जो है वो हड्डी की दर्द समझ के तो अपने बहुत सारे दीगर अजीब किस्म के टेस्ट करवा रहे होते हैं, शौकत खानम लेबॉर्ट्री में जा रहे होते हैं, या अपने कैल्शियम मैग्नीशियम की विटामिन डी के जो है वो टेस्ट करवा रहे होते हैं इनिशियल स्टेज पे ही। जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने हो, आपको फेस करनी पड़े, पहले स्टेप में आप शिन मसल को इम्प्रूव करने के लिए आप ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको 110% इसके रिजल्ट आएंगे और आपकी शिन मसल्स की, आप जो हड्डी की दर्द कहते हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, शिन मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपने इस एक्सरसाइज को भी बिल्कुल उसी तरह से आपने स्ट्रेट खड़े होना है। दोनों पाँव के सेंटर में 4 उंगलियों का आपने गैप रखना है। गैप रखने के बाद पीछे किसी दीवार की आप सपोर्ट ले लें, कमर को आप बिल्कुल सीधा कर लें और थोड़ा सा अपनी टांगों को बाहर निकाल लें ताकि आपके जिस्म का बैलेंस जो है वो आउट ऑफ बैलेंस ना हो और वो अपने बैलेंस में रहे। अब नाज़रीन, इस तरह से खड़े होकर आपने अपने दोनों पाँव को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट करना है। इस तरह से जब आप दोनों पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शिन मसल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड होगा। जैसे ही स्ट्रेच बिल्ड होगा, यकीन जानिए कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आप कहेंगे कि वाकई में हम जो है वो ज़िंदगी में आ चुके हैं, हमें जो है हमारी जो मसले का हल हमें मिल चुका है। इस तरह से आपने खड़े होना है, अपने टो पॉइंट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आपने स्ट्रेच देनी है। 15 से 20 सेकंड खड़े हों, आहिस्ता आहिस्ता से फिर आप इसको नीचे की जानिब लेके जाएं, बिल्कुल सीधे खड़े हों। हल्का सा आप इसको इस तरह से जो है इसको वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, फिर आप दोबारा से उसी पोजीशन में खड़े हों। फिर आप अपने दोनों पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट करें, चेस्ट को बाहर निकालें। तो इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधा रखें, पाँव को ऊपर की जानिब आप लिफ्ट करेंगे और आपका जो टो पॉइंट है उसको भी आप ऊपर की जानिब लिफ्ट करेंगे। 15 से 20 सेकंड यहाँ पे आप होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आहिस्ता से आप फिर दोबारा से नीचे की जानिब जाएंगे। तो ये नाज़रीन आपके शिन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, शिन मसल के अंदर पावर बिल्ड करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज थी। इन एक्सरसाइजेज को आप प्रैक्टिस करने में जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि आपके नी जॉइंट के ऊपर दबाव कम होगा, दर्द में कमी आएगी। जिन लोगों को जिम ज्वाइन करते हुए, जिम में एक्सरसाइजेज करते हुए, डेली वॉक करते हुए अगर कोई झटका लगने से आपके नी जॉइंट में दर्द है, इम्बैलेंसिंग की वजह से, डिसलोकेशन होने की वजह से दर्द है, इन एक्सरसाइजेज को करने से सारे के सारे मसाइल से आपको निजात हासिल हो जाएगी। लिहाजा इन एक्सरसाइजेज को डेली आप 2 टाइम, सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। हर एक्सरसाइजेज के आप 10 से 15 रैप लगाएंगे। हर रैप की 15 से 20 सेकंड ड्यूरेशन होगी और इंशाल्लाह आपको नी जॉइंट के दर्द से छुटकारा हासिल हो जाएगा। लिहाजा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं और अपने मसले के बारे में हमसे राय ले सकते हैं। चैनल को